हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मानव रहित मिशन होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है H1। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया है? सही जवाब है मणिपुर। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी? सही जवाब है 10। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की है? सही जवाब है जापान। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ की गई? सही जवाब है असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाते हैं? सही जवाब है राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? सही जवाब है सैम करन। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? सही जवाब है 8वां संस्करण आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप किस देश ने जीता? सही जवाब है भारत ने जीता। भारत ने 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीता। नेत्रहीनों के तीनों T20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विजेताओं और उपविजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत की रैंक क्या है? सही जवाब है तीसरी रैंक है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की वैश्विक स्थिति 2010 में 7वें स्थान से सुधरकर 2020 में तीसरे स्थान पर आ गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय युद्धपोत को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? सही जवाब है INS मोरमुगाओ को। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 दिसंबर 2022 को मुंबई में भारतीय नौसेना में एक P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मोरमुगाओ को कमीशन किया। यह नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत दूसरा युद्धपोत है, जिसके तहत 2025 तक 2 और युद्धपोत तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के
लियो वराडकर दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? सही जवाब है आयरलैंड। भारतीय मूल के लियो वराडकर 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। माइकल मार्टिन उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। विविधता में एकता के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इसे 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेश किया गया था और औपचारिक रूप से 22 दिसंबर 2005 को स्थापित किया गया था। वित्त वर्ष 2022 में केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रह में सबसे अधिक योगदान किस राज्य का रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है महाराष्ट्र का। वित्त वर्ष 2022 में केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रह में सबसे अधिक योगदान महाराष्ट्र का रहा, 37.1% के साथ। आप नोट कर लेंगे। दिल्ली का दूसरा स्थान रहा 12.6% के साथ। कर्नाटक का तीसरा स्थान रहा 11.9% के साथ। तमिलनाडु का चौथा स्थान रहा 6.26% के साथ और गुजरात का 5वां स्थान रहा 5.07% के साथ। चलिए अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? अगला प्रश्न है, हाल ही में उड्डयन मंत्री ने मुंबई और दक्षिण फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान शुरू की। किस एयरलाइंस ने इस मार्ग पर नॉन स्टॉप उड़ान संचालित की? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।